नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। अभी हमारे साथ जो शख्स हैं वो झारखंड के सबसे बड़े छात्र नेता हैं। उनका नाम है मनोज यादव। अभी हम उनके बारे में जानेंगे और बता दें आपको, झारखंड में एक सबसे गरमाया हुआ मुद्दा चल रहा है 60-40 का। उनसे भी ये बात करेंगे। तो पहले आप बताएं कि 60-40 का, और फिर अभी कल जयराम महतो आए थे, उनके आने से हज़ारीबाग की युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले आप ये बताएं 60-40 से। हजारीबाग के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपको देखे होंगे कल की भीड़। और ये जो भीड़ है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि पैसे से दे करके, बहुत सारे पैसे खर्च करके वाक़ा कहते हैं दारू पिलाओ, मुर्गा खिलाओ, उसके बाद में गाड़ी का खर्चा दो, पेट्रोल का खर्चा दो। लेकिन हमारे जो भीड़ जो यहाँ पर पहुँची थी, उस भीड़ में मुझे 5 पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा। स्वेच्छा से लोग आए और जो बदलाव संकल्प ये महासभा का हम लोगों ने आयोजन किया था, इससे ये पता चला कि अब हमारे झारखंड के लोग मैंने कहे कि रियल में बदलाव चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से झारखंड अलग हुआ और पूरे 23 साल के दौरान सभी नामचीन पार्टियों को, चाहे भाजपा हो या तो आजसू हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो, ये सभी पार्टियों को दिया मौका, लेकिन सभी ने हम लोगों को बनाया बोका। इसीलिए अब छात्र चाह रहे हैं और यहाँ की जनता चाह रही है कि हम लोग 2024 में मारेंगे अपने से चौका। इसलिए तमाम वह छात्र जो है, अब उत्तरी छोटा नागपुर में बता रहा हूँ सबसे बड़ा प्रमंडल है, जनसंख्या भी उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे ज़्यादा है। तो वैसी परिस्थिति में अगर विधानसभा क्षेत्रों का बात किया जाए तो सबसे विधानसभा क्षेत्र वह उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है। यानी सब तरह से मजबूत है उत्तरी छोटा नागपुर, और मुझे विश्वास है कि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। अच्छा, अगर छात्रों के हिसाब से नियोजन नीति अगर बन जाए तो उससे झारखंड में क्या क्या बदलाव होंगे? देखिए, छात्रों के हिसाब से बात नहीं कर रहे, दुनिया छात्र जबरदस्ती तो छात्र नहीं बोल रहे हैं। झारखंड जो अलग हुआ था, आप जानती हैं बढ़िया से कि जो किसी भी राज्य का निर्माण होता है, अलग अगर घर में भी बहुत ज़्यादा पहले अलग क्यों होना चाहते हैं, वहाँ का सामाजिक आर्थिक रूप से झारखंड पिछड़ा हुआ था। और हम लोग झारखंड अलग हुए कि अलग राज्य होगा तो हम लोगों का अपना सरकार होगा, हम लोगों का विकास होगा। सभी यहाँ झारखंडी सोचे थे कि अब झारखंड अलग हो गया, अब हम लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। लेकिन तकदीर और तस्वीर यहाँ के जनता की नहीं बदली, बल्कि नेताओं की बदल गई। और इतना बदल गया कि नेता अब अनुकंपा पर बनने लगे। यानी राजा और रानी का बेटा ही राजा बनने लगा, और कानी का बेटा जो गरीब है उसका बेटा राजा नहीं बनेगा। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ अनुकंपा पर मुख्यमंत्री जी किसके अनुकंपा? शिबू सोरेन जी के अनुकंपा पर है। हफीजुल अंसारी मंत्री हैं, अपने पिताजी के ये पर हैं। आपके अंबा प्रसाद जी हैं, अनुकंपा पर, इनके आप बढ़िया से जानते हैं उनके मम्मी पापा को। आप बंधु तिर्की हैं, उनका भी देख लीजिए, शिल्पा नेहा तिर्की, उनकी अनुकंपा पर है। यानी यहाँ पर आप आम जनता सिर्फ वोट देगी, आप मजा मारेगा वो सब। अच्छा, मैं 60-40 के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि अभी वो विधानसभा में पारित नहीं हुआ है, विधानसभा से पारित नहीं हुआ है 60-40 का नीति। तो आपको क्या लगता है, ये होगा, आगे प्रोसेस बढ़ेगा इसका? आप बोल रहे हैं कि 60-40 की नीति पारित नहीं हुई विधानसभा से? अरे यहाँ के अधिकारी विधानसभा मुख्यमंत्री से ऊपर है जी। यहाँ पर पूरी तरह से बता रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, यहाँ अधिकारी तंत्र है। कोई अधिकारी, सब बोका लोग मंत्री बनेगा तो अधिकारी है ना, उसको लगना तो चाहिए। मंत्री बनाया भी तो गया छात्रों के द्वारा ही, युवाओं के द्वारा ही। यही तो गलती का खामियाजा भोग रहे हैं, इसीलिए तो बोलते हैं बदल देंगे। इसीलिए बदलाव की हम लोग जो है, पहले सोचे ये लोग भी झारखंड के पुत्र हैं, झारखंड के माटी के। हम लोग सोचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंडी है, इनके बारे में सोच होगी। लेकिन ये झारखंडी जरूर है, लेकिन सोच इसका अगल बगल में जो है, इसको हाईजैक कर लिया लोग।
इसका मतलब क्या समझ सकते हैं हम लोग, हाईजैक कर लिया, किसने कर लिया? बाहरी लोग कर लिया। बाहरी लोग। और यहाँ के लोग सिर्फ वोट देते हैं, मजा मारता है बाहरी लोग। आप बताइए जितनी हम 60-40 कर रहे हैं, हमारे राज्य में वो लोग 40% नौकरी करेगा, यानी सरकारी नौकरी भी लूट लेगा। जितना जमीन है बता रहे ना, चाहे तो कोयला है या अबरक है, खदान है, ये सब सारा चीज सब हम लोग औने पौने भाव में, अडानी है, अंबानी है, सब लूट रहा है। और नहीं देते हैं तो गोली चलवा देता है। अभी लगातार बड़कागांव में इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहा है अडानी, और एनटीपीसी जो ज़मीन ले रही है उस पर अपना एस्टैब्लिश करना चाह रही है कंपनी, तो उसमें लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कंपनियों के द्वारा कुछ सुना नहीं जा रहा है। प्रशासन भी इसमें कहा जाता है कि झूठे केस लगा करके इंसानों को वहाँ पर फंसा लेते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गया था, मैं बड़कागांव को गोंदलपुरा जी, आपको मैं गोंदलपुरा से पदयात्रा भी किया था बड़कागांव तक का, और मैं वहाँ पर देखा कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी ज़मीन है और हमरे झूठा केस में फंसा रहा है, हमको बोलता है वहाँ तुम घर नहीं बनाओगे। ये सब सारी चीज़ें जो है ये मतलब जबरदस्ती हमको झारखंड। सरकार इसमें अपनी कैसी भूमिका निभा सकती है? देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं सरकार भूमिका क्यों नहीं निभाएगी। सरकार अगर यदि सबसे बड़ी बात है दो तरह से, या तो सही से विस्थापन नीति बने, तो पहले हमको उजाड़ लेता है, हम जो बाहर में बारिश में भीगते रहे, धूप में मरते रहे, उसके बाद बोलता है कि घर बनाएंगे। विस्थापन नीति जो 1953 में बनी थी, जैसा कि आप जानते होंगे HEC जब हुआ एस्टेब्लिश हुआ, मेरा बाद में बोकारो का एस्टेब्लिश, ये लोग जो सब क्या करता है पहले उजाड़ लो, उसके बाद सोचेंगे, पर लाठी डंडा से मारो भगाओ। तो मतलब इसमें होना ऐसा चाहिए कि पहले उन लोगों को कहीं बसाना चाहिए, पहले आप प्लान लाइए, पहले बसाइए, बसाने के बाद में आप जो है सो उनको बोलिए कि आपको इतना कंपनसेशन है, इतना नौकरी है, तो लोग इस घर से उस घर में जाएंगे। आप और सीधा बात, पहले उसके ग्राम सभा, सीधा बात कहा गया है, न विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ा होगा ग्राम सभा। अगर ग्राम सभा के लोग नहीं चाहते हैं जमीन देने के लिए, तो जबरदस्ती आप क्यों कर रहे हैं? अगर अडानी जी को इतना ही पैसा है, इतना ही पैसा है, तो जाए, बहुत हरियाणा है, पंजाब है, और इतने क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा आप जानते नहीं हैं, हमारे यहाँ के लोग, यदि यहाँ पर इंडस्ट्री बैठेगी, धुआं कौन खाएगा? झारखंड के लोग। अगर पर्यावरण जो है सो वहां से जंगल उजड़ेगा, कहाँ का उजड़ेगा? झारखंड का उजड़ेगा। सब तरह से परेशान होंगे हम लोग, और मजा मारेगा बाहरी लोग, बिजली कौन ले जाएगा, कहाँ कुछ ले जाएगा। ये सब गलत बात है, और ये लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात, ये लोग यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मूर्ख मंत्री है। इसीलिए मूर्ख बना करके यहाँ पर तो ऐसी हालत है, जो एगो कहावत नहीं है यहाँ कोर्टा में, हमहू बकलोल बाबा तुहू बकलोल, जकरा से बियाहले बाबा वो हो बकलोल। यानी यहाँ पर मुख्यमंत्री हो बकलोल, यहाँ के विस्थापन जितना भी उद्योग मंत्री बकलोल, और यहाँ के अधिकारियों बकलोल, सब ले जा करके लुटवा दे रहा है। अगर यदि हम कड़ा स्टेप नहीं देंगे तो नहीं देंगे भाई, और देंगे तो हम इस कंडीशन से देंगे। अगर हम कंडीशन रखेंगे, निश्चित रूप से केंद्र सरकार हमसे वार्ता करेगी, और वार्ता के अनुसार हमारी जनता को फायदा होगा। जब बीमारी हम लेंगे, धुआं हम खाएंगे, जो भी पर्यावरण मेरा बिगड़ेगा, तो उसका फायदा भी तो हम ही को मिलना चाहिए। रंगदारी करता है बाहर के लोग जी, यहाँ पर आकर के रंगदारी करता है बाहर का लोग। पुलिस जो है सो जा करके बोलता है कि तुम्हारा हम झूठा केस करता है, उसको पुलिस को मालूम नहीं है। मैं बता रहा हूं, पुलिस को मालूम नहीं है कि तुम्हारा भी 60 साल नौकरी करोगे, उसके बाद तुम भी धुएं खाने के लिए मेरे पास आओगे। ये पुलिस लोग को चेतावनी देना चाहते हैं, कड़ी चेतावनी। तुम सर्विस करते हो, नौकर हो, मालिक नहीं हो, नौकर हो। पुलिस सर्विस क्या होता है? आप नौकर हो, नौकर के जैसा रहो। हम जनता हैं, और जनता देश में, मेरे संविधान में बोला है, सबसे ऊपर जो होता है वो जनता होती है।
अगर संविधान किसके लिए बना है? जनता के लिए। विकास किसके लिए चाहते हैं? जनता के लिए। अरे यहाँ तो आप विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस पर कड़ी प्रतिक्रिया है कि अगर यदि योग्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति सब तरह से जाएगा तो निश्चित रूप से बोल रहे यहाँ के शिक्षा मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, जो सब सारे लोग हैं क्या कर रहे हैं सो देख रहे हैं। 60-40 की नीति जब 72 विधायक लिख के दे दिए कि 60-40 नहीं चलेगा, फिर भी कैसे चल रहा है? कौन चला रहा है? ये झारखंड की जनता जानेगी। एक ही लोग दो मुहिया है, बोलता कुछ है करता कुछ है। आप बताएंगे 1932 खतियान के बारे में और उसके लागू होने से झारखंड में फिर कैसे बदलाव हो सकता है? अरे 1932 अगर लागू कर दिया जाए तो झारखंडियों का तकदीर बदल जाएगा जी, तकदीर बदल जाएगा। बाहरी जो लूटने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले लूटना बंद हो जाएगा। ना वो हमारा नौकरी लूट पाएंगे, ना ही मेरा जमीन लूट पाएंगे। सब तरह से हम लोग मजबूत रहेंगे। तो 1932 का खतियान, ये तो उसी के आधार पर वह सत्ता में आए थे। ये बोलते हैं कि 1932 का खतियान लेंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण दे देंगे और आप लोगों को जो है सो ओबीसी के साथ साथ में बोले थे कि यहाँ के युवाओं को प्रत्येक साल 5 लाख रोजगार दे देंगे और रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिला कुछ? आपको क्या लगता है कि हेमंत सरकार में रह करके कुछ जनता को कुछ फायदा भी हुआ है कि नहीं? विकास भी हुआ है कि नहीं? विकास तो हुआ है। देखिए विकास हुआ ना, जब भ्रष्टाचारी सब हुआ, जो लखपति थे अरबपति बन गए, ये तो विकास ही है, हैं? और जो रहते थे 2 मंजिले मकान में या तो 2 कमरे के मकान में, 3 कमरे के मकान में 10 कमरे हो सकता है ज़्यादा, अब तो वो लोग चले गए हैं 100 कमरों के मकान में, यानी सब होटवार जेल चल गए, कुछ इधर चल गए। ये विकास ही है यहाँ पर कि इन लोगों का नीचे से पर रहते थे, वहाँ पर घर तरफ को बॉडीगार्ड नहीं रहता था, अब वहाँ पर पूरा बॉडीगार्ड रहता है जेल में। तो ये सब विकास है। ये सब आप देखिएगा, एक करके सब जेल जाएगा। अब हमको सबसे बड़ी बात है कि हम सरकार बनाएंगे तो सबसे पहले हर एक जिला में हमारा 2-4 गो जेल का और हमको निर्माण करना पड़ेगा, जो कि मेरा फालतू खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तो भेजना पड़ेगा ना। भ्रष्टाचार झारखंड में खत्म या कम कैसे हो सकता है? जैसे कि अगर सरकार बदली, अगर आपकी ही सरकार आई, तो भ्रष्टाचार कम कैसे हो सकता है या खत्म कैसे हो सकता है? देखिए, इसका भ्रष्टाचार को जब तक आप दंडित नहीं करेंगे, आप उसको लोलो चोपो करिएगा, आप उसी के पैसा से खा करके अपना विकास करिएगा, है तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। आप बोल दीजिए, बांध दीजिएगा दरोगा को कि तुमको, अरे बता रहे ना, दरोगा बांध देता है डीएसपी को, डीएसपी बांध देता है एसपी को, एसपी बांध देता है आईजी को, आईजी बांध देता है डीजीपी को, डीजीपी बांध देता है मुख्यमंत्री को। ये को सिस्टम है। यहाँ पर वापस एजुकेशन में जो है पीओ है सो बांध देता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बांध देता है, आपको कमिश्नर को कमिश्नर बांध देता है। वहां तक आप जाइए ना कहीं भी, एसीपी 5-10 गो एसीपी बनाना पड़ेगा हर एक जिला में, तब इन लोग को आप रोक पाइएगा। जब तक भ्रष्टाचार, आप ही बताइए ना कि व्हाइट मनी लगा करके किसी भी व्यक्ति का कितना वेतन हो सकता है महीना? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अधिकारी का इससे तो ज्यादा नहीं होगा। फिर इन लोगों का लास्ट में रिटायर होते होते ये सब चीज खरीदते हुए 20 करोड़ का मालिक कैसे बन जाता है? भ्रष्टाचार तो अभी भी बहुत है। मतलब भ्रष्टाचार बता रहे हैं जिसका कारण है, आप सब चीज पता चल जाएगा। एक बार की आने तो दीजिए, आने दीजिए, आपको सब पता बता देंगे। आपकी सरकार को झारखंड में आने के बाद, उसके बाद क्या क्या होगा, क्या बदलाव हो सकते हैं? सबसे पहले आप लोग कौन सा कदम उठाएंगे? सबसे पहले हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। वो कैसे? अरे हमारे पास 4.5 लाख पद सृजित पद है जी, बचा हुआ है, खाली है। आप रोज पेपरों में पढ़ते होंगे,
और मुख्यमंत्री कब कहते हुए हैं 1.5 लाख शिक्षक के पद खाली, 50,000 पुलिस का पद खाली, 4,000 पद व दरोगा का खाली, व इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का 1,500 पद खाली, वन रक्षी का पद खाली। बोले ना कि खाली बोलने के लिए वो आया, खाली और खाली तो भर आएगा, डेडिकेशन आएगा, तुरंत भर देंगे। हम बता रहे हैं ना, साल से 6 महीना के अंदर सबसे पहले तमाम लोगों को हम नौकरी देंगे, जितना पद है उसको हम सृजित करेंगे और फटाफट भ्रष्टाचार को ख़त्म करते हुए वहाँ पर भी, यहाँ पर कोई भी वैकेंसी निकलती है और तुरंत से तुरंत जो है सो सेटिंग साटंग अधिक होने लगता है, जो कि लड़कों में गुमराह होते हैं। लड़के जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो सोचते हैं कि सब जो पद बिक जाएगा तो हम क्या करें, इसलिए वो गुमराह होते हैं। जो पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं, यहाँ पर तो एक बोरा चावल आलू ला करके खाते हैं, एक कमरे में रहते हैं, ज़िंदगी इतना ही है, तो उसके बावजूद भी उनके पास इंसाफ नहीं होगा, तो ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, हम तो आपसे यही उम्मीद करते हैं अगर आपकी सरकार आई तो सबसे पहले झारखंड के युवाओं को फ़ायदा मिले, क्योंकि झारखंड के युवा तो लगातार 60-40। देखिए, सबसे बड़ी बात है युवा जो कह रहे हैं ना, युवा को फायदा इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनके माता पिता उस पर निर्भर करते हैं, पूरा परिवार युवाओं पर निर्भर करता है। वो मैं बता रहा हूँ, बच्चे टेंशन में लगे हुए कि पढ़ाई कैसे करूं और जल्दी से जल्दी नौकरी कैसे पाऊं, और उनके परिवार के लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी कैसे नौकरी लगे। बहुत बच्चों की नौकरी के चक्कर में शादी नहीं हो रही है। पहले कहते हैं कि लाइफ फिर वाइफ, लेकिन स्थिति ये है कि सब बेटा टकला हो गया और सब टकला हो गया और सब जो है डिप्रेशन में जा रहा है, नौकरी नहीं रही। 28 साल 30 साल 35 साल 40 साल तक जो है न शादी हो रही न नौकरी हो रही। 5 साल से आप ये पंचवर्षीय योजना बना दी है, 5 साल से एक वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं और निकालते खाली फार्म भराया जाता है। जो हो पैसा है वो फार्म भरने में ये चूस ले रहा है। फार्म भरो अबरी वाला ठीक है, ये नीति नहीं रहेगा, ये रहेगा, फिर फार्म भरो, ये वाला नहीं रहेगा, ये रहेगा, फिर भरो। ये क्या स्थिति है? निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा, न सिर्फ युवाओं का बल्कि उनके परिवार का, पूरे झारखंड का। और शायद आप भी जो है, आप भी बदलाव में हो सकता है कि आज हम यहाँ हैं, कहीं और अच्छे जगह में जो है आप रह करके आपका भी बदलाव होगा। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि व्यक्ति का जब दिशा सही हो जाती है और आपका बोल रहे ना कि इच्छा शक्ति, बोल दिए एक बार ये कि अगर यदि घर में गैस नहीं है लेकिन हम चाह लिए कि आपको हम चाय पिला के भेजाएंगे तो हम झूर झोंक करके पिलाएंगे, लेकिन पिलाएंगे। और अगर बहाना करना होगा तो बोलेंगे लाइटर नहीं है, ये नहीं है, वो है। इच्छा शक्ति यदि होगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। और ये लोग इच्छा नहीं रखते हैं, ये लोग पीए के भरोसे चलते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पीए के भरोसे चलते हैं, इसीलिए पीए इनको पी ही जाता है। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं, अच्छे लोग पढ़े लिखे युवा लोग आएंगे निश्चित रूप जो जान लीजिए भ्रष्टाचार में जितने संलिप्त होते हैं युवा लोग नहीं होते हैं। वो लोग में जोश है काम करने का। जब 2-4 बाल बच्चा 5 हो जाता है, साली ससुराल सब चीज़ होने लगता है, या वो कहिए कि बूढ़े होने लगते हैं कि बेटा को कैसे कैसे सेट करना है, ये कैसे सेट करना है, तब भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि युवाओं की सरकार बने और लोग ज़्यादा इनर्जेटिक होकर के काम करें, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, आपकी बात को है, आए हैं होंगे, अपनी पार्टी का विस्तार करना है, उनको भी अपना ज़मीन बचाना है, तो निश्चित रूप से कल वह आशू पार्टी आएगी तो कोई बीजेपी पार्टी आएगी, जेएमएम पार्टी आएगी। हम लोगों को देख करके सबको खलबली हो गया, मैं बता रहा हूँ, हम लोगों को देख करके सबको खलबली हो गया। और जो आए थे यहाँ, आप जो हम नाम नहीं बताएंगे, आप जो आपने बताया नाम उनका, तो वो जो है उनका भी आप सम्मेलन में गए होंगे, रिकॉर्डिंग किए होंगे, वहाँ की भीड़ देखे होंगे और आप जो है यहाँ का भीड़ देखे होंगे। ये इसमें आपको फर्क नज़र आया होगा। और बिना पैसा का, बिना वही कहते हैं खाना का, हम लोगों का विकास हुआ है।
अभी ये 60-40 को लेकर के लगभग सारी पार्टियां अभी इसी का युवकों को, झारखंड के वासियों को लुभा रही है कि वो आएगी और इसे बदल देगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे अगर आपकी पार्टी आए तो वो, या फिर अगर कोई भी पार्टी आए तो हम यही चाहेंगे कि 60-40 को हटा करके वो 1932 खतियान लागू करे और छात्रों के हिसाब से, छात्रों के फ्यूचर के बारे में सोच करके वो लागू करे। आगे की खबरों के लिए देखते रहे N4 न्यूज़ भारत।